नमस्कार दोस्तों, बीसी यानी बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रोहित त्रिपाठी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में जिसने अपने एक्टिंग के दम पे बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल किया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मौसमी चटर्जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 26 अप्रैल 1955 के दिन। और उनका जो बचपन का नाम था वो था इंदिरा चटर्जी। जी हाँ, इंदिरा चटर्जी उनका बचपन का नाम था। उनके जो पिताजी थे वे एक फौजी थे। उनकी जो माताजी थी वे एक हाउसवाइफ थी। मौसमी चटर्जी को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था और वे अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया करती रहती थी। उनकी पढ़ाई उन्होंने हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई वह पूरी कर ही रही थी। इस बीच जहाँ पे उनका घर था, जहाँ से वे आती जाती थी, वहाँ पे कई सारे स्टूडियो हुआ करते थे। वे अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उनका हाई स्कूल कंप्लीट लमसम हो ही चुका था। इसी बीच वे एक दिन अपने घर आ रही होती हैं तो उस समय के जाने माने फिल्म मेकर तरुण मजूमदार जी की नज़र मौसमी चटर्जी पे पड़ जाती है। तो मौसमी चटर्जी को वो देखते ही वे उनको तुरंत अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए जो साइन कर लेते हैं। बालिका वधू के लिए साइन कर लेते हैं और मौसमी चटर्जी को वैसे भी फिल्मों में काम करने का शौक़ था। और फिर वे जब काम करती हैं, जब ये फिल्म रिलीज़ होती है, ये फिल्म अच्छी हिट साबित होती है। इससे उनके घर में फिल्म के लिए काम करने के लिए बहुत से उनको ऑफ़र मिलने लगते हैं। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके घर में लाइन लगा के खड़े रहते हैं फिल्मों में काम करने के लिए। लेकिन मौसमी चटर्जी के पिताजी को फिल्मों में काम करना उनको पसंद नहीं था। और इसी बीच मौसमी चटर्जी की जो चाची होती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे मरने के करीब होती हैं। तो वे कहती हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मौसमी चटर्जी की शादी अपनी आँखों से देखूं। तो उनके पिताजी शादी तय कर देते हैं। अब जो उन्हीं के बगल में रहते हैं उनके फ्रेंड के लड़के से शादी कर देते हैं। और जो मौसमी चटर्जी के हस्बैंड होते हैं वे एक उस समय के जाने माने संगीतकार होते हैं। शादी के बाद वे बहुत ही कम उम्र में माँ बन जाती हैं। उनकी 2 बेटियां होती हैं और एक बेटी का जन्म देने के 1 साल बाद ही उनकी पहली बेटी मर जाती है। और जो उनकी जो दूसरी बेटी होती है वह एक एक्टर बनती है जिसका नाम होता है मेघा मुखर्जी। वह एक एक्टर बनती है। फिर ऐसे ही मौसमी चटर्जी के जो ससुर होते हैं वे एक फिल्म मेकर होते हैं और उनके यहाँ कई सारे लोग आते जाते रहते हैं। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर और उनके हस्बैंड भी संगीतकार होते हैं, इसलिए उनके घर में कई सारे एक्टर प्रोड्यूसर जाया करते हैं। इसी बीच बॉलीवुड के डायरेक्टर, जाने माने डायरेक्टर शक्ति सामंत जी उन्हीं के घर जाते हैं और वे अपनी फिल्म अनुराग के लिए मौसमी चटर्जी को साइन करने की बात करते हैं। तो मौसमी चटर्जी कहानी पढ़ने के बाद मना कर देती, कहती इसमें जो अंधी लड़की का रोल है वो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी। तो मौसमी चटर्जी की जो ससुर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वे उसको मौसमी चटर्जी को समझाते हैं और कहते हैं नहीं, आप फिल्मों में काम करिए। तो फिर मौसमी चटर्जी तैयार हो जाती हैं और वे फिल्मों में काम करने लगती हैं। और उनकी फिल्म जब बन के तैयार होती है अनुराग, वे फिल्म हिट होती है और उनकी एक्टिंग को देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं और उनके यहाँ फिर से फिल्मों की लाइनें लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे कई फिल्में करती। फिर इसी बीच उनकी एक फिल्म आती है 1974 में, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा देती हैं। और इसी के साथ मौसमी चटर्जी बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में अपना पायदान रख लेती हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ी हीरोइन साबित कर पाती हैं।
और उनको सन 2015 में कई अवार्ड मिले। जी हाँ, और इस बीच उन्होंने पॉलिटिक्स भी जॉइन की थी। वह बीजेपी में भी उन्होंने पॉलिटिक्स में काम किया और कांग्रेस के साथ भी दोस्तों उन्होंने पॉलिटिक्स में काम किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कोई सुझाव देना चाहे कमेंट में दे सकते हैं, और ये भी बताइए कि हमारी ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लग रही है, कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।